बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CHF JPY को देखते हैं कि आज CHF JPY की एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या हो सकती है। CHF JPY को मैंने आपको बताया था कि CHF JPY की प्राइस इस चैनल से होती हुई है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में ये एक चैनल हमने ड्रा किया था, तो आपको मैंने बताया था कि प्राइस चैनल के अंदर मूव कर रही है और ये वाला जो लेवल है ये वाला, ठीक है। यहाँ से इस लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिली है और अब प्राइस डाउन साइड को मूव कर रही है। तो आपको याद होगा कल जब वीडियो मैंने अपलोड की थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये जो लोअर चैनल है, ठीक है, ये वाला चैनल है अपर चैनल, ये लोअर चैनल है, इसकी अगर अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी और वहाँ से सपोर्ट ली तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। अब ये जो प्रीवियस हमारा चैनल था अपर चैनल, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। मगर ये डिलीट करने से पहले एक चीज़ ये है, आपको क्लियर करता चलूँ। ये देखें, एक ये हाई लगा है और एग्जैक्ट इसी प्राइस पर, इसी लेवल पर एक हाई ये भी मार्केट ने लगाया है, ठीक है। ये जब कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं ना तो उनको मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ। तो यहाँ से पॉसिबल था कि प्राइस डाउन आती। अब ये वाली जो मार्किंग है इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, ये चैनल जो है ये भी ख़त्म कर लेते हैं और ये सर्कल भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि CHF JPY की प्राइस इस चैनल से ऐसे ऐसे मूव करेगी, डाउन अप और डाउन। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने जब ये वाला सर्कल मैंने आपको लगा के दिखाया था, अभी रिमूव किया है, इसकी इक्वल प्राइस आई तो कैंडल ने इसकी ऊपर क्लोजिंग दी, सपोर्ट ली और प्राइस इस लेवल तक गई। ये लेवल है 150 टू 35, ठीक है। इसका जो ये लोअर एरिया है 150.100 आप कर लें और ये वाला जो लेवल है ये है 150 टू 25 या 230। अब दोबारा CHF JPY की प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन लगी है। ये देखें, एक H1 की एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, H1 की एक मोमेंटम कैंडल है। और अगर यहाँ पर हम एक जोन ड्रा करें, सप्लाई जोन, तो किसी हद तक सप्लाई जोन भी इफेक्टिव हमें देखने को नज़र आ रहा है। ये एक हम जोन ड्रा कर लेते हैं, सप्लाई जोन, ठीक है। ये आप देखें, इसको अगर हम एक सप्लाई जोन कंसिडर करें कि ये H1 का सप्लाई जोन है, तो ये भी इफ़ेक्टिवली मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कैसे? ये देखिए, यहाँ से प्राइस डाउन आना शुरू हुई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर दोबारा ये जो सप्लाई एरिया है, हमारा सप्लाई एरिया है 150.185 टू 149.930 आप कंसिडर कर लें। ये देखें, यहाँ पर प्राइस आई, इसको यहाँ से सप्लाई मिली, बाई की कैंडल रिजेक्ट हुई और उसके बाद देखें कि प्राइस कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ये लो लगा 149.190 आप कंसिडर कर लें, ठीक है। यहाँ तक प्राइस लो आई, फिर यहाँ से CHF JPY की प्राइस ने सपोर्ट ली और सीधा ऊपर गई, कहाँ तक, ये वाला जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये लेवल है 150.240 235 या 240 आप कंसिडर करें। अब पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से फिर डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाए। अब ये वाला जो हमने एक चैनल ड्रा किया हुआ था, ठीक है, काफ़ी देर, कल तो काफ़ी देर मार्केट इस चैनल के अंदर ही मूव करती रही, लेकिन आज ये वाला चैनल अप साइड को ब्रेक हुआ तो ये चैनल अब हम नल एंड वाइड कंसिडर करेंगे। ये वाली जो मार्किंग है ये भी ख़त्म हो जाएंगी, प्लस चैनल भी हमने ख़त्म कर दिया। अब अगर प्राइस एक्शन के पॉइंट से हम देखें तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें, एक हाई यहाँ पे लगा इस एरिए में और दूसरा भी तकरीबन जो
कैंडल की बॉडी है वो इसी प्राइस पे क्लोज हुई 150.150। ठीक है, इसकी मैंने बाई लिमिट भी आप लोगों को सॉरी सेल लिमिट भी आप लोगों को दी हुई थी कि अगर प्राइस 150.150 पे आती है तो आप सेल लिमिट लगाएं, और एस एल जो है वो 100 पिप या 120 पिप का आपको दिया हुआ है। ये बड़ा एस एल है, मुझे भी पता है, लेकिन एक अच्छी एंट्री पकड़ने के लिए वी हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डबल टॉप भी बन गया है H1 के टाइम फ्रेम पे, और अब पॉसिबल है कि प्राइस डाउन आए। ये वाला जो एक लेवल लगा हुआ है 149.590, ये जेन में रखें। ये 580 बनता है लेकिन आप 590 तक जेन में रखें। ये वाला जो लेवल है ये लेवल नहीं है बल्कि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब कल जब हमने इसको सेल किया था तो इस बेस पे किया था कि यहाँ से प्राइस ने इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक किया। ये देखें, ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ये इस सपोर्ट के नीचे थी। ठीक है, और फिर मार्केट इसके नीचे आई, बट ये वाली कैंडल भी इसको ब्रेक ना कर सकी, ये वाली भी, बट इस कैंडल ने आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब प्राइस इस लेवल के ऊपर होती है, लेवल मीन ये वाली जो अभी सपोर्ट है, ठीक है, अब ऊपर से जब प्राइस डाउन आ रही है तो वो यहाँ पर सपोर्ट लेगी 149.570 या 580 आप कंसिडर करें। ये वाला एरिया 590 तक भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है और इससे रेजिस्ट होती है तो फिर ये सपोर्ट जो है ये आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी पॉसिबल है कि प्राइस डाउन आ रही है और यहाँ तक आए। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 149.580 अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो वो अपना टीपी यहाँ पे रखे। बेहतर तो है कि 590 पे वो अपना टीपी सेट करे और निकल जाए। अगर तो प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है और रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो फिर पॉसिबल है कि मैं बल्कि आपको मार्क करके भी यार यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखें, यहाँ से अगर प्राइस डाउन आती है ऐसे, ठीक है, और अगर सपोर्ट लेती है यहाँ तक, जिन्होंने सेल किया हुआ है वो यहाँ पर अपना टीपी बुक कर लें। अगर यहाँ से प्राइस अप साइड को जाती है तो आप बाई ना करें। ठीक है, क्यों कि CHF JPY की बाई क्रिटिकल हो सकती है, इसमें आप स्टक हो सकते हैं, जैसे कुछ दोस्त अहबाब सेल में स्टक हैं। आई थिंक कि CHF JPY ने ऑल टाइम हाई लगाया है। अब पूरी हिस्ट्री तो उसकी मैंने नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका चार्ट देखा है तो इसका मुझे ऑल टाइम हाई ही लगा है। तो प्राइस कभी भी एक लेवल पे नहीं ठहरती, जिग जैग में मूव करती है, कभी अप साइड को तो कभी डाउन साइड को। अब पॉसिबल है कि एक दफ़ा प्राइस फिर ऊपर जाए यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो एरिया है 149.935 आप कंसिडर करें, यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर डाउन आए। ठीक है, ये वाला जो हमने लेवल तो नहीं है, ये सपोर्ट होगी 149.580 या 590। इसको डाउन साइड को ब्रेक करे, ठीक है, ऐसे ब्रेक करे और फिर रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद जब डाउन आए तो वो फिर आपको मैं बाद में समझाता हूँ। तो अगर ऐसे होता है तो फिर इसकी प्राइस यहाँ तक हम देख सकते हैं डाउन आती हुई है। ये जो TP1 मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, 148.900 या 900 यहाँ तक आ सकती है। अब क्या है कि अगर प्राइस ये वाली जो सपोर्ट है, ठीक है, जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो ये सपोर्ट बन जाती है। जब नीचे से ऊपर जाती है और रेजिस्ट होती है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करती है। अगर प्राइस नीचे आती है फिर ऊपर जाती है और यहाँ से आपको सेल का एविडेंस मिलता है तो आप कैंडल की विक के थोड़ा सा ऊपर कितना 15-20 पेप आप ऊपर रख लें। ठीक है, वैसे तो 15 पेप ऊपर होना चाहिए, लेकिन आप 15-20 पेप आप ऊपर रख लें। लेट्स सपोज
ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये नीचे क्लोज होती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इसने हाई कहाँ तक लगाया हुआ है, इसका हाई लगा हुआ है 149.638। तो आप 15 से 20 पे ऐसे ऊपर चलकर आपने SL अपना लगा देना है और इसको सेल करना है। और कहाँ तक होल्ड करना है, पहला तो इसका ये वाला लो लगा हुआ है 149.230, 149.230 TP1 कर लें, और TP2 आपका ये वाला होगा 148.900 या 910 आप कंसिडर कर लें, ठीक है। आई होप कि आपको CHF JPY की जो एक्सपेक्टेड मूव है वो समझ आ गई होगी, और इसका अल्टरनेटिव सिनेरियो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इन केस प्राइस अप साइड को, ये वाला लेवल अप साइड को ऐसे ब्रेक करती है, ठीक है, और फिर इसको रीटेस्ट करती है, ये रीटेस्ट, और पॉसिबल है कि इसकी प्राइस जो है अप साइड को इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। जहाँ तक भी प्राइस जाए आपने घबराना नहीं है, आपने इसको सेल ही करना है। बाई मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बाई में आप स्टक भी हो सकते हैं। यहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, और ये वाला एरिया है 150.710 या 150.700, यहाँ तक भी प्राइस जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो है इसका वो ये है। और प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू सप्लाई जोन ऑन H1 चार्ट, अगर हम इसको सप्लाई मान के चलें तो पॉसिबल है प्राइस डाउन आए यहाँ तक। यहाँ से अगर डाउन का आपको कंफर्मेशन डायरेक्ट मिलती है तो फिर तो टेंशन नहीं है। अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो आपने वेट करना है, ठीक है, आपने वेट करना है कि इस एरिए तक प्राइस जाए, और यहाँ से अगर कुछ सेल का एविडेंस मिलता है तो आप सेल करें। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस सप्लाई के ऊपर, ये जो रिसेंट हाई लगा हुआ है इसके 10-15 पे ऊपर आपने रख कर फिर इसको सेल करना है। और अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है और रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट की जो कैंडल क्लोज होगी H1 की, सेल की एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। उससे पहली कैंडल की जो विक होगी, उस विक के ऊपर 15 से 20 पिप का डिफरेंस रख के अपने SL रखना है, और आपने इसको होल्ड करना है। TP1 आपका ये होगा 149.225 या 230, और सेकंड TP जो है वो आपका ये हो सकता है 148.900 या 910। पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक भी आए 148.720 या 715। आज तक की ये अपडेट थी CHF JPY के हवाले से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा सिनेरियो। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कि मार्केट किस साइड को फॉलो करती है, अप साइड को या डाउन साइड को। अप साइड तो आई थिंक कि हमें अप साइड में नहीं बैठना चाहिए बाई में। हाँ, सेल जो है हर हाई से हमें सेल लेना चाहिए, और वो लोग जिनके पास अच्छी इक्विटी है वो हर हाई से सेल करें, और नीचे अगर कोई ट्रेड लगी हुई है, जब प्राइस वहाँ तक आती है तो ऊपर जो ट्रेड आपने ली थी उसका आप प्रॉफिट बुक करें, और नीचे वाली को आप प्रॉफिट में जितना भी आ रहा है, इवन 80 पे 120 पे अगर रिवर्स भी है तो कट कर दें, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी आपने ऊपर से बुक किया हुआ है। अभी आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप रुकी हुई हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे बंदे जो हैं CHF JPY पर उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो स्टक हैं, और 400-500 पिप उनकी मार्केट उनके अगेंस्ट चल रही है। हर 10, 15, 20, 25 पिप पर उन्होंने सेल ली हुई है, क्योंकि CHF JPY ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव की है अप साइड को। इससे पहले इसकी इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, मे बी कि वो स्टॉक हों तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।